परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार ये मौका दिया कि मैं उनके वचन को लेकर के आप सभी के सामने आने वाली हो पाऊँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर हमें से हर एक से बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, क्यों ना हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे कि जो भी वचन को आज के दिन हम सुनते हैं वो हमारे अंदर जाने वाला हो पाए, हमारे जीवन में कार्य को करने वाला हो पाए और हम लोग उस वचन के ऊपर चलने वाले हो पाए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा, आज के दिन राजा जब मैं वचन को प्रचार करती हूँ राजा, पिता परमेश्वर राजा जब आपके वचन को बांटती हूँ राजा, आप हर एक से बातचीत करने जा रहे हैं राजा, इसलिए आपका धन्यवाद करते राजा। पिता परमेश्वर राजा, आप हर एक बातों में राजा मेरी सहायता करिएगा राजा। पिता परमेश्वर राजा, मैं कुछ भी अपने द्वारा नहीं राजा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजा आपकी आत्मा के द्वारा बोलने वाली हो पाऊँ राजा। पिता परमेश्वर राजा, हर एक शब्द के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा राजा सिर्फ और सिर्फ राजा आपको महिमा मिलने वाली हो पाए राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर राजा महिमा की योग्य परमेश्वर है राजा। पिता परमेश्वर राजा, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते राजा। आगे के समय में आप हमें चलाइएगा, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वक्त हम लोग वचन को निकालेंगे यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन से 15 आयत तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय पहले आयत से 15 आयत तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, एक स्टोरी के बारे में बता रहा है, जहाँ पे 2 बहनें हैं जिनका नाम मरियम और मार्था है और उनका एक भाई है लाजर। और वो लोग एक गांव में रहते हैं और वहाँ पे उनका जो भाई है लाजर वो काफ़ी बीमार हो जाता है। और यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया है कि वो जो एक पूरा परिवार था वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से बहुत प्रेम रखने वाला परिवार था। और सिर्फ वो परिवार ही यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता था, लेकिन यीशु मसीह भी उस परिवार से प्रेम रखते थे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मरियम और मार्था जब यीशु मसीह को लेटर लिखती हैं तो वो क्या कहती है कि परमेश्वर लाजर जिससे आप प्रेम रखते हैं वो बीमार है। यानी कि वो लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। तो जब लाजर बीमार हुआ तो उन लोगों ने यीशु मसीह को एक लेटर भेजा कि यीशु मसीह जिस लाजर से आप प्रेम रखते हैं वो बीमार हो गया है, तो आप आ जाइए और उसे चंगा कर दीजिए। और जैसे ही ये बात यीशु मसीह को पता चलती है, उनके पास जब ये लेटर पहुंचता है कि लाजर बीमार हो चुका है, तो यीशु मसीह वहाँ पे ये पता होने के बाद में भी कि लाजर बीमार हो गया है, वहाँ पे 2 दिन और रुक जाते हैं। जिस जगह पे वो थे वहाँ पर 2 दिन के लिए
और रुक जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ये बीमारी जो है वो मृत्यु के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। मतलब परमेश्वर के उस पुत्र की यानी कि यीशु मसीह की महिमा के लिए ये बीमारी है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं या हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं या परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है, उन बातों का हम जान नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए होती है वो उनकी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए होती है। हालेलुया। और फिर जब आगे हम स्टोरी में देखते हैं, फिर यहाँ पे यीशु मसीह 2 दिन और रुकने के बाद में कहता है उनके चेलों से कि मेरा मित्र लाजर सो गया है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। और फिर आगे की ओर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कहते हैं, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था जिससे तुम विश्वास करो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह परिस्थिति से उल्टा होकर के कह रहे हैं कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था, क्योंकि तुम मेरे ऊपर विश्वास करने वाले हो पाओ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हो पाओ कि परमेश्वर सिर्फ बीमारी से या फिर किसी छोटी सी बात से हमें चंगा नहीं करता, लेकिन हमारी मरी हुई परिस्थितियों को में से भी हमें जिलाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर उनसे कह रहा है कि जिससे तुम मेरे ऊपर विश्वास करने वाले हो पाओ। कई बार हम लोग सोचते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आशा रखते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए बस इतना सा कर दीजिए, हमें बहुत है, आप हमारे लिए इतना सा कर दीजिए, हमारे लिए बहुत है। लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है वो हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। हम लोग जो सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा उससे ऊपर होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम जो सोचते हैं परमेश्वर का वचन उससे कई ज़्यादा ऊपर की ओर सोचता है। हालेलुया। हम लोग पहले शमर में उस चीज़ को देख सकते हैं कि परमेश्वर जो हमसे जो सोचता है वो हमारी समझ के बाहर होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि हम लोग कि यहाँ पे मरियम और मार्था ये भी सोच सकती थी कि यीशु मसीह तो अक्सर हमारे घर पे आया करते हैं, हमसे प्रेम रखते हैं, हमारे साथ में भोजन करते हैं और हम लोगों के साथ में काफ़ी सारा समय बिताते हैं। लेकिन आज जब लाजर बीमार हो गया है तो यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन बीत गए हैं लाजर को मरे हुए, लेकिन फिर भी जो यीशु मसीह वो अभी तक क्यों नहीं आए? हम लोग कई बार यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम बाइबल स्टडी में से सीखा था कि रोजी दी ने बताया था कि वहाँ पे यीशु मसीह उनको जो दाखरस के जो मटके थे उनमें उनको पानी भरने के लिए कह देता है। वो लोग समझ नहीं पाए होंगे कि हम लोग को दाखरस मांग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें पानी भरने के लिए किस वजह से कह रहे हैं, पानी भरने के लिए हमें क्यों कह रहे हैं। तो हम लोग कई बार यीशु मसीह को समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी योजना हमारी सोच से बाहर की ओर होती है। और फिर इसके बाद में क्या होता है, जब हम लोग यीशु मसीह की उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के उस हृदय को हम लोग समझ में नहीं पाते हैं, तब हम लोग हमारे हृदय को क्या करते हैं, हम हमारे हृदय को कठोर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा भी है ठीक है, अब शायद नहीं हो पाएगा, शायद यीशु मसीह हमारे लिए नहीं करना चाहते हैं। जब किसी परिस्थिति में देर होती है, यानी कि परमेश्वर हमें इतनी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़ नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ को हमको परमेश्वर देने जा रहा है। हमें उसके लिए इंतज़ार करना है, हमें उस चीज़ के लिए पेशेंस रखना है, हमें उसके लिए आशा को नहीं छोड़ देना है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। शायद यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमारे जीवन में ऐसा हो। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो, हमारे जीवन में आशीषें आए, हमारे जीवन में भलाई हो, लेकिन वो भलाई बड़ी हो, वो आशीषें बड़ी हो, वो आशीषें छोटी सी ना हो, लेकिन वो 100 गुना की हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप में से हर एक से बातचीत किया होगा। आगे का